यह कहानी वैसे तो बहुत पुरानी है, पर इसकी सीख आज के युग में भी काम आती है। यह कहानी एक गांव की है जहां एक सब्जी वाली रहती थी जिसका नाम राधा था। वह पूरे गांव में सब्जी बेचा करती थी। राधा के पास खुद की जमीन थी जहां वह सब्जी की खेती करती थी। राधा अपने सब्जियों में जैविक खाद का उपयोग करती थी, जिसके कारण उसकी सब्जियां किसी की सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। सब गांव वालों को यह बात पता थी कि राधा अपने सब्जियों में जैविक खाद का उपयोग करती है, जिससे गांव के सारे लोग राधा से ही सब्जियां लेते थे। राधा पूरे गांव में घूम घूम कर सब्जियां बेचा करती थी। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो सब्जी। राधा गांव में आवाज लगाते जाती थी, अरे राधा, आधा किलो बैगन तो देना। क्या भैया, आधा किलो बैगन में क्या होगा? किस किस को खिलाओगे? अच्छा ऐसा करो, 1 किलो बैगन ले लो। ठीक है, 1 किलो ही दे दो। यह हुई ना बात भैया। राधा ने उस आदमी को 1 किलो बैगन तौल दिए और वह खुशी खुशी आगे बढ़ गई। रास्ते में उसे बहुत सारे ग्राहक मिले। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। राधा की सारी सब्जियां बिक गईं। राधा के पास अब कुछ न बचा। राधा सब्जी बेचकर वापस अपने घर की ओर लौट रही थी कि रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है। अरे ओ सब्जी वाली, जरा ताजा सब्जियां तो देना। माफ करना भैया, सब्जियां तो खत्म हो गई। अरे ठीक है बहना, लेकिन कल थोड़ी ज्यादा सब्जी लाना। जरूर भैया। सब्जियों की खाली टोकरी लेकर राधा अपने घर पहुंच जाती है। राधा घर पहुंचकर टोकरी को एक कोने में रख देती है और आज के कमाए हुए पैसों को गिनने लग जाती है। ज्यादा पैसा देखकर राधा बहुत खुश हो जाती है। आज तो बहुत सारी कमाई हो गई, लेकिन अंत में मेरा एक ग्राहक खाली हाथ ही लौट गया। कल से मैं ज्यादा सब्जियां ले जाऊंगी ताकि कोई भी ग्राहक खाली हाथ न लौटे। अगले दिन राधा अपने खेत जाती है और उसने अपने सब्जियों में जैविक खाद डालने के बजाय बाजार से लाए रासायनिक खाद डालने का काम शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद राधा के खेत में बड़े पैमाने में सब्जियां उग गईं। राधा ने वो सब्जियां अपने टोकरी में रखी और गांव में जाकर बेचना शुरू कर दिया। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, देसी खाद की सब्जियां ले लो। तभी राधा को एक आदमी ने आवाज लगाई, बहना 1 किलो सब्जी दे दो। जरूर भैया, कल आपको सब्जियां नहीं मिली थी ना, आज थोड़ा ज्यादा ही ले लो, सब ताजी सब्जियां हैं। हाँ बना दे दो। राधा ने उस आदमी को सब्जी दी और आगे बढ़ गई। रोज की तरह उस दिन भी राधा की सारी सब्जियां खत्म हो गईं। राधा खाली टोकरी लेकर घर वापस आती है और पैसे गिनती है। राधा की कमाई बहुत अच्छी रहती है, वह खुश हो जाती है। अच्छी कमाई करने के लिए राधा अब सब्जियों में रासायनिक खाद डालने लगी, जिससे सब्जियां जल्दी जल्दी बड़े तादाद में उगने लगी। राधा अब अच्छे पैसे कमाना शुरू किए। कुछ दिन बाद गांव के बच्चे और लोगों की हालत खराब होने लगी। लोग बीमार पड़ने लगे। सभी लोग अस्पताल में भर्ती होने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन गांव का मुखिया अस्पताल गया और डॉक्टर से मिला। डॉक्टर साहब, हमारे गांव में सब लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? मुझे लगता है खाने में कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ उल्टा पुल्टा खाया जा रहा है। गांव का मुखिया बहुत होशियार था, वह समझ गया था कि बात क्या है। उस दिन मुखिया राधा के पीछे उसके खेत जाता है और छुपकर राधा पर नजर रखता है। मुखिया ने देखा कि राधा जैविक खाद डालने के बजाय रासायनिक खाद सब्जियों में डाल रही है। मुखिया ये देखकर भड़क जाता है। राधा बहन, इतनी बड़ी धोखाधड़ी! तुम जैविक खाद के बदले रासायनिक खाद डाल रही हो। तुम्हारी वजह से गांव में सब बीमार पड़ रहे हैं। मैं यह बात सबको बता दूंगा। मगर मुखिया चाचा सुनो तो। राधा के रोकने पर भी मुखिया नहीं रुकता और वह जाकर गांव के लोगों को सारी बात बता देता है। अगले दिन फिर राधा सब्जी बेचने निकल जाती है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी सब्जी ले लो। नहीं चाहिए तुम्हारी सब्जियां, तुमने हमारे साथ धोखेबाजी की है, चली जाओ यहां से। सभी लोग राधा पर चिल्लाने लगते हैं। सबको राधा की धोखाधड़ी पर गुस्सा आया। अब गांव में कोई भी राधा से सब्जियां नहीं खरीद रहा था। राधा उदास होकर घर आ जाती है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच करना बुरी बात है, कर बुरा तो हो बुरा।